तो दोस्तों आज है 11 फरवरी। सॉरी, मुझे याद नहीं था। आज है 11 फरवरी और आइसोमेरिज्म मुझे फरवरी में पूरा, सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फरवरी में पूरा कंप्लीट करना है। इस टारगेट को लेकर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मैं आइसोमेरिज्म पे हूँ। आज 12 फरवरी है, सॉरी 11 फरवरी है। तो इस 11 फरवरी को मैं आइसोमेरिज्म का जो 4th लेक्चर है उस तक पहुंच गया हूँ। वहाँ तक मैंने क्या क्या रिवाइज किया है वो अभी रिवाइज करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट था मेरा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या है? टू एंड मोर देन टू स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एटलीस्ट वन केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी आर द डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। द पॉसिबल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्म that is called the isomers and the phenomenon is known as isomerism. Okay, अगर कोई स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म फॉर्म कर रहा है कि कोई स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म फिनोमिना को फॉर्म कर रहा है तो उसमें क्या 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 सेम होगा और क्या क्या डिफरेंट होगा ये आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो उसमें सेम क्या होगा? मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा, एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, वेपर डेंसिटी सेम होगी, डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन सेम होगा और जो परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट है वो भी सेम होगा। डिफरेंस क्या क्या होगा उसमें? आईयूपीएसी नेम, केमिकल प्रॉपर्टी एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी, ये इसमें डिफरेंट होगी। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म। तो टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म में हमारे पास 2 टाइप्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या फिर रेजियो आइसोमर ऐसे भी कहते हैं। दूसरा टाइप से हमारा स्टेरियो आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम उसे कहते हैं टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर, टू एंड मोर देन टू फिगर इज फॉर्म बाय द डिफरेंट बॉन्डिंग ऑफ द एटम्स एंड द ग्रुप्स ऑफ द एटम, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डिफरेंट बॉन्डिंग, आपको सिर्फ डिफरेंट वर्ड याद रखना है। जहाँ से डिफरेंट आएगा, डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट जिसमें होगी उसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और स्टीरियो आइसोमर किसे कहते हैं? टू एंड मोर देन टू स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द एटम्स इन द 2D एंड 3D स्पेस। 2D और 3D स्पेस में एटम की डिफरेंट पोजिशन होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। स्टीरियो आइसोमर में हमारे पास बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम होगी। अब आइसोमेरिज्म फिनोमिनन में हमने क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, वेपर डेंसिटी सेम होगी, उसके बाद डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन एंड द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट ये सब सेम होगा। तो टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं, उसमें टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहला पॉइंट है। तो टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला पॉइंट जो है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? जिस स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा फिगर ब्रांच के डिफरेंस से फॉर्म हो रहा है या फिर मेन चेन डिफरेंट होने से फॉर्म हो रहा है तो उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। पहचानेंगे कैसे? एक स्ट्रक्चर के पास एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। यदि एक आइसोमर्स के पास ब्रांच प्रेजेंट है, दूसरे के पास ब्रांच नहीं है तो उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, एक में 2 ही ब्रांच हो, एक में 3 ब्रांच हो, मतलब ब्रांच का डिफरेंस हो, तो उसे भी हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। ओके, ये हो गया पहला आइसोमेरिज्म का टाइप। दूसरा टाइप है हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं? जो आइसोमर्स में यदि एक आइसोमर साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है और दूसरा आइसोमर्स है वो नॉन साइक्लिक है, मतलब एलिफेटिक चेन है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, अगर ऐसा आइसोमर्स हो तो उसे हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म ऐसे कहेंगे। तीसरा टाइप से हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं? यदि ब्रांच और जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अगर डिफरेंट हो, यदि फर्स्ट आइसोमर में सेकंड नंबर पे ब्रांच आ रही हो और दूसरे आइसोमर्स में हमारे पास 3rd नंबर पे ब्रांच आ रही हो, मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रांच की पोजीशन अलग अलग है, तो इसे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। चौथा जो टाइप से हमारा वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमर्स है उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो उसे हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऐसे कहते हैं। ओके, तो पांचवा जो टाइप है वो है हमारे पास मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म यहाँ पर आपको याद रखना है, मेटामेरिज्म में जो हम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अगर अल्काइल ग्रुप यदि डिफरेंट है तो उसे हम मेटामेरिज्म कहेंगे। मतलब हमारे पास यदि ईस्टर है तो ईस्टर में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, 2 फ्री वैलेंसी होती है। यदि एक आइसोमर में हमारे पास इथाइल, दूसरे में इथाइल और मिथाइल है,
दो अल्काइल साइड पे, और दूसरे आइसोमर्स में हमारे पास इथाइल और द प्रोपाइल है। मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है, अल्काइल डिफरेंट अल्काइल ग्रुप उस आर पे लगे हैं, तो उसे हम मेटामेरिज्म कहेंगे। तो ये हमारे पास 5 टाइप थे। लास्ट जो टाइप है हमारे पास वो है टॉटोमेरिज्म। इनकी सीनियरिटी ऑर्डर क्या है, RTFM-CP, मतलब रिंग चेन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद टॉटोमेरिज्म है, उसके बाद फंक्शनल, उसके बाद मेटामेरिज्म, उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म और फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये उनकी सीनियरिटी ऑर्डर है। यदि एक ही स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है और यदि हमें सिर्फ एक आइसोमेरिज्म का नाम बताना है तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसका हम नाम बताएंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स थे वो खत्म हो गए। 6 जो टाइप्स है वो हमारे पास टॉटोमेरिज्म है, और टॉटोमेरिज्म को हम अलग से पढ़ते हैं। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 5 पे आएगा और इन्हीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास सेकंड नंबर का पॉइंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, वो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर्स इन द अल्कीन, अल्काइन, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एंड द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप हमारे पास कौन सा आता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर्स इन द अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, CnH2n+2। तो अल्केन का डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन 0 है। तो उसमें यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी, तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म एंड द पोजीशन आइसोमेरिज्म, यही तो आइसोमेरिज्म फॉर्म होगी। मेटामेरिज्म एंड द फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इन आइसोमेरिज्म में प्रेजेंट नहीं होता, अल्केन में प्रेजेंट नहीं होता इसलिए। और रिंग चेन भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर रिंग प्रेजेंट है तो रिंग का जो DU होता है वो 1 होता है, और जो अल्केन है उसका DU 0 होता है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आपको कौन सा नंबर याद में रखना है, 1235 918। C1 से C3 तक हमारे पास एक ही फिगर फॉर्म होता है। C4 में हमारे पास 2 फिगर फॉर्म होते हैं। C4 में हमारे पास 2 फिगर फॉर्म होते हैं। C4 में हमारे पास 3 फिगर फॉर्म होते हैं। C5 में 5 फिगर फॉर्म होते हैं। C4 में हमारे पास 2 फिगर फॉर्म होते हैं। C5 में हमारे पास 3 फिगर फॉर्म होते हैं। C6 में हमारे पास 5 फिगर फॉर्म होते हैं। 6-7 में हमारे पास 9 फिगर फॉर्म होते हैं। C8 में हमारे पास 18 फिगर फॉर्म होते हैं। C9 में हमारे पास 35 फिगर फॉर्म होते हैं, और C10 में हमारे पास 75 फिगर फॉर्म होते हैं। यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि ब्यूटेन में हमारे पास कितने फिगर फॉर्म होंगे, तो आपको 1235 918 ये नंबर याद रखना है। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। C4 में हमारे पास 2 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर्स इन द अल्किन। तो अल्किन का जो फार्मूला है CnH2n, ये उसका जनरल फार्मूला है। उसके पास उसके DU जो होता है वो 1 होता है, यानी कि उसके पास एक डबल बॉन्ड होगा या तो फिर उसके पास एक रिंग प्रेजेंट होगी। इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल होगा। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड द रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये भी पॉसिबल होगा। यहाँ पर हमें कौन सा नंबर याद रखना है, 125-10। अगर हमारे पास कार्बन है, अल्किन है, C2 है, C1 का तो कोई अल्किन रहता नहीं हमारे पास, C2 है, तो उसमें हमारे पास एक आइसोमर फॉर्म होगा। C3 है, हमारे पास तो 2 आइसोमर फॉर्म होगी। C3 है तो हमारे पास 5 आइसोमर फॉर्म होगी। C5 है हमारे पास 10 आइसोमर फॉर्म होगी। यहाँ पर आपको 125-10 ये नंबर याद में रखना है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर्स इन द अल्काइन में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 139 ये नंबर याद में रखना है। अगर हमारे पास C2 है तो उसमें 1 आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। आइसोमर का मतलब स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। आइसोमेरिज्म अलग है और द आइसोमर्स अलग है। आइसोमेरिज्म मतलब उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म फॉर्मेशन हो रहा है, चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ऐसे आइसोमेरिज्म। और आइसोमर्स किसे कहेंगे, जितने भी पॉसिबल फिगर फॉर्म होते हैं उसको हम आइसोमर्स कहेंगे। ओके, तो अल्काइन में हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है अल्काइन का वो है हमारे पास CnH2n-2। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन जो है वो हमारे पास कितनी होगी, अल्काइन की 2 होगी। या तो हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर दोनों रिंग प्रेजेंट है। ये कंडीशन यहाँ पर आएगी। यदि C2 है तो 1 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, C3 है तो 3 स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा, C4 है तो 9 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा।
यहाँ पर हमने अल्केन और अल्काइन में टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर्स का फॉर्मेशन देख लिया है, उसके नंबर भी याद कर लिए हैं। 1235 918 अल्केन के लिए, 125 दोन अल्किन के लिए, 139 हमारे पास अल्काइन के लिए आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप यदि आ जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ द कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो जितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन फिगर में होगा उतना ही फंक्शनल ग्रुप में भी होगा, कंपाउंड में भी होगा। यदि हमारे पास यदि एक कार्बन निकालेंगे तो हमारे फंक्शनल ग्रुप यदि अटैच करना है तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री करनी होगी और वहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप की एडिशन करनी होगी, मतलब अल्काइल का फॉर्मेशन करना होगा। और जितने स्ट्रक्चर अल्काइल के फॉर्मेशन होते हैं उसके कंपाउंड के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हैं। यदि हमारे पास मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, उनके पास एक ही वैलेंसी फ्री हो, जैसे कि अल्कोहल है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, यह सब हमारे पास कौन से मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। यदि ये ऐड हो गए कंपाउंड में तो जितने हमारे पास अल्काइल के स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही हमारे पास कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर आपको नंबर याद रखना है 1248। ओके, तो ये नंबर आपको याद रखना है। C1 C2 के लिए 1 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, C3 के लिए हमारे पास 2 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, C4 के लिए हमारे पास 4 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, C5 के लिए हमारे पास 8 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। इसके बाद पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास कितने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करना होगा। यदि हमारे पास C5 मतलब 5 कार्बन का कंपाउंड है तो बीच में हमारे पास क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा। यदि हम एक साइड में एक कार्बन रखेंगे, दूसरे साइड में 4 कार्बन रखेंगे, यह हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक साइड में हमारे पास या तो 2 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप बीच में है, और एक साइड में हमारे पास 3 कार्बन है, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन होगा। और इनमें से जो बड़ा नंबर है, पहला कॉम्बिनेशन हमारा था 1 और 4, तो ये कॉम्बिनेशन में हमारे पास 4 बिग नंबर है, तो बिग नंबर पे हम 1248 ये नंबर ऐड करेंगे। तो 4 कार्बन के लिए हम कितने आइसोमर फॉर्म होते हैं, तो 4 होते हैं, तो इसका 4 आ जाएगा। और सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा था हमारा, 2 और 3 का, तो 3 बड़ा है, तो 3 कार्बन के लिए कितने फिगर फॉर्म होंगे, तो 3 कार्बन के लिए हमारे पास 2 फिगर फॉर्म होगी, मतलब 4 + 2 टोटल 6 स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी। यदि इसका एग्जाम्पल दो आपको, तो C5H11 C5H12 पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, इसलिए NH2 C5H11 NH2 ये मैं स्ट्रक्चर देता हूँ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ द 2 डिग्री अमाइन कितने फॉर्म हो गए, क्योंकि 2 डिग्री अमाइन हमारे पास क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका टोटल आंसर जो आएगा वो हमारे पास कितना होगा, तो वो होगा 6। ये इसका एग्जाम्पल है, तो इतना मैंने रिवाइज किया है। तो मिलते हैं अगले रिवीजन में।